जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 8 गति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के बारे में। ये प्रश्नोत्तर आपसे खाली स्थान, वस्तुनिष्ठ या फिर एक शब्द में उत्तर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अच्छे से देखें, समझें और अपनी कॉपी में नोट करें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहला प्रश्न, गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो गति का नियम सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने दिया। एकांक समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है वह कहलाता है, या विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है। या तो पूछ सकता है आपसे कि एकांक समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है वह क्या कहलाता है, या फिर विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? तो दोनों का उत्तर है वेग। एक सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? वह त्वरण कहलाता है। देखिए, इसको भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? त्वरण। और वेग परिवर्तन को की दर को हम क्या कहते हैं? तो यह भी त्वरण है। ध्यान रखेंगे, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व पर आधारित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। वेग किस प्रकार की राशि है? वेग सदिश राशि है। यदि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। सरल आवर्त गति का उदाहरण दीजिए। सरल आवर्त गति के दो उदाहरण यहां आपको दिए जा रहे हैं। पहला है लोलक की गति और दूसरा दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति। दीवार में जो घड़ी लगी होती है उसमें जो पेंडुलम होता है उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे घरों में दीवार में जो घड़ी लगी है उसमें जो पेंडुलम है उसकी गति सरल आवर्त गति है। संवेग का मात्रक लिखिए। तो संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह संवेग का मात्रक है। कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? यदि समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण 0 होगा। प्रति सेकंड वेग में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? या इसे दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो इन दोनों का जवाब है मंदन। यदि वेग में कमी हो रही है तो उसे हम ऋणात्मक त्वरण भी कहेंगे, और यह है मंदन। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं? ये सदिश राशि कहलाती है। सदिश के लिए ध्यान रखेंगे, परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि के कुछ उदाहरण हैं विस्थापन, वेग और त्वरण। ये सदिश राशियां हैं। इनके लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाती हैं? वो अदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशि का उदाहरण है दूरी, चाल एवं घनत्व। ये प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ इस तरीके से एक साथ उपलब्ध करा दिया है। ये भी पूछा जा सकता है दूरी डैश 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 है। तो दूरी क्या है? अदिश राशि की सदिश राशि आपको बताना होगा। इसलिए आप ये जो पॉइंट है इसे पूरा याद कर लेंगे कि अदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो ये है दूरी, चाल एवं घनत्व। और अदिश राशि के लिए क्या हमको आवश्यकता पड़ती है? तो परिमाण की आवश्यकता होती है। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि कहलाती है। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट किस गति का उदाहरण है? तो यह एथलीट त्वरित गति का उदाहरण है। कोई पिंड एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता हुआ एक पूरा चक्कर लगाता है
तो उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन 0 होगा। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर आपने देखा होगा गाड़ी के सामने जो किलोमीटर बताता है, जिसपे किलोमीटर डिस्प्ले होता है, वो क्या बताता है आपको? वो बताता है चली गई दूरी। ओडोमीटर जो बाइक में या फिर कार में, हर एक गाड़ी में ये लगा होता है, ये आपको बताता है चली गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की कहलाती है चाल। क्या कहलाती है? याद रखेंगे, चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इनको लिखें, इनको बार बार सुनें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।